पाकिस्तान की दाइश खुरासान के खिलाफ बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस कार्रवाई में दाइश खुरासान का तर्जमान सुल्तान अजीज आज़म गिरफ्तार। दहशतगर्द को पाक अफगान बॉर्डर एरिया से हिरासत में लिया गया। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। अजीज आज़म की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। तंजीम के तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़म की 16 मई को गिरफ्तारी भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में तफसील सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को जाली डिग्री पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार। डिग्री तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला सुना दिया। कहा कि तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के अहल ही नहीं थे। तमाम मुतफर्रिक दरखास्तें निपटाई जाती हैं। वजारत कानून को हदायत दी जाती है जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई किया जाए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास उनकी 3 दरखास्तें हैं, पहले उन्हें सुन लें। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी। प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज ने कहा तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। इन फेयरमेंस कमेटी ने नकल और एग्जामिनर को धमकियां देने पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक महमूद जहांगीरी ने पाबंदी के खिलाफ डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। मार्काए हक में शिकस्त खुर्दा। मोदी सरकार ने एक बार फिर आबी जंग छेड़ दी। पाकिस्तान का दरियाए चनाब के बहाव में कमी पर इज़हार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 7 दिसंबर को पानी के बहाव में अचानक कमी हुई। पानी रोकना इंसानी जिंदगी और ग़ज़ाई सलामती के लिए खतरा है। भारत ने पानी के डेटा और मालूमात की फराहमी में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत पानी से मुताल्लिक किसी भी अकतरफा इक़दामात से बाज रहे। हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी रात अचानक 58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। 13 दिसंबर को अखराज को खतरनाक हद तक कम करके सिर्फ 870 क्यूसेक कर दिया। पाकिस्तान का सिडनी हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त जवाब। तर्जुमान खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं बोनटाई हमले से पाकिस्तान को जोड़ना नाकाबिले मज़म्मत और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। मजीद कहा बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचना शर्मनाक फेल है। भारत में मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी की और उसका मजाक उड़ाना काबिल मज़म्मत है। ये वाक़यात भारत में इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की अक्कासी करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की दौरा अमरीका से मुताल्लिक खबरें भी मुस्तरद। कहा किसी दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुताल्लिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी इदारों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। पाकिस्तान ने ISAF में शिरकत का अभी फैसला नहीं किया। ऐसी किसी पेशरफ पर बरवक्त आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिग्नल फ्री कॉरिडोर से ट्रैफिक के मसाइल कम हो जाएंगे। मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल सताइश है। शफाफियत और मेयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। अवामी खदमत का सफ़र जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले टी चौक में ट्रैफिक जाम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मनसूबा शुरू करेंगे। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सिल्क रूट ने जनूबी और वस्ती एशिया को जोड़ रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ताजिकिस्तान की सकाफती तकरीब से खिताब। कहा तजारती रास्तों के साथ साथ इल्म, अदब, जुबान और रवायात का तबादला होता रहा। फारसी जुबान मुश्तरका तहजीबी विरसे की अलामत है। सदियों तक बर सगीर में इल्म अदब की जुबान रही। ताजिकिस्तान फारसी तहजीब का मुहाफिज है। सदर मुमलिकत ने ताजिकिस्तान के हफ्ता सकाफत का इफ्तिताह कर दिया। ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा सकाफती स्टॉल्स का दौरा। सदर मुमलिकत से बहरीन के सफ़ीर 27वीं तरमीम जबरी तौर पर मंजूर कराई गई। मौलाना फजल रहमान बरहम कहा जाली अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। असल सवाल यह है कि हुकूमत किसकी है, असल फैसले कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के बानी क्यों गिरफ्तार हैं। जाली मैंडेट की हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग का सहारा बनी हुई है। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान।
आपके पास बहुत पैसा है, कभी इस बात में ना आना, हर किसी के पास अपने अपने हिस्से का बहुत ज्यादा पैसा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन। कहा कुछ सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी करप्शन और नाअहली छुपाने की कोशिश करते हैं। तनकीद करने वालों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं, उनके सूबे में अवाम भूखी मर रही है और सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है, बदले में इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने बहुत बयानिया का खेल खेल लिया, अब मुल्क अपने ट्रैक पर वापस आ गया। मजीद कहा NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिलता है। वज़ीर आला पंजाब ने लोथरा में लैपटॉप तकसीम किए। अफगान तालिबान मजीम एक बार फिर आलमी फोरम पर रुस्वा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने के दावे में सदाकत नहीं। फितनल खवारिज को अफगान तालिबान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा TTP है। तालिबान के अंदर TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। 6 सीनियर अरकान TTP को एक बोझ समझने लगे हैं। मामला पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिसके बायस काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। हमलों के नतीजे में सरहद पार मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। हमसाया ममालिक अफगानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जरिया समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने वालों को सख्त वार्निंग। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का तकसीम और बुनियाद परस्ती के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। हमें इस लानत का मुकाबला करने के लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नए निज़ाम के तहत नफरत फैलाने वालों को खसूसी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। नई टास्क फोर्स नफरत अंगेज़ी से निपटने के लिए मौसर रद्द अमल देगी। मुस्लिम डॉक्टर खातून का ज़बरदस्ती नकाब उतारने का वाक़या हिंदुस्तानी माशरे का एक और भयानक रूप सामने आ गया। दुनिया भर से जिल्लत और रसवाई समेटने पर रत्ती भर शर्मसारी नहीं। भारतीय वजीर गिरिराज सिंह की भी गिरी हरकत। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार का खुलकर दिफा किया, अक़दाम को दुरुस्त करार दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया की फौज के सरबराह खलीफा हफ्तर से मुलाकात। पाकिस्तान और लीबिया का अस्करी तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। फील्ड मार्शल को लीबिया की अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक रब्ता। कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा में क़याम अमन की कोशिशों और पाक अफ़गान कशीदगी काम करने के लिए मुज़ाकरात में किरदार पर कतर की तारीफ की। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात को ब्रेक लग गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। राजा शहबाज खान ने कहा कि इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी 2026 को इलेक्शन का ऐलान किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तहारी कार्रवाई। नोटिस चस्मा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकामात पर अमल दरामद। मुख्तलिफ मकामात और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तलबी के नोटिस आवेजा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी समेत दीगर मुलजिमों को अदालत में पेश होने की हदायत। नोटिस के मुताबिक मुलजिम अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी।
जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान। मुराद अली शाह से आबाद के वक्त की मुलाकात। जमीनों पर पुराने कब्जे खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। आबाद के वक्त ने भत्ते की पर्चियां भेजने वालों के नंबर दिए। वज़ीर आला ने कहा, अगर किसी ने भत्ते की पर्ची दी तो आपको दरखास्त देना चाहिए थी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। बादलों की खुश्क सर्दी खत्म करने के लिए प्लानिंग। मुल्क के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोठवार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी के इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोधा, खुशाब और फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। बारिशों के बायस धुंध स्मोक की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलमी फहरिस्त में चौथे नंबर पर चला गया। AQI 179 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मौसर स्मोक एक्शन प्लान के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सनती अखराज, ट्रांसपोर्ट और फसलों की बाक़ियात जलाने पर सख्त निगरानी से आलूदगी में कमी आई। हुकूमती इक़दामात और अवामी ताउन से हवा के मेयार में बेहतरी। लाहौर को बीजिंग की तर्ज पर स्मोक फ्री बनाने का अज़म बरकरार है।